ओके स्टूडेंट्स, भाई एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल। देखो बच्चों, मान लो कि किसी ने आपको डोनेशन दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मान लो किसी ने आपको डोनेशन दिया बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए 50 लाख का। एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि अगर हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन रिसीव किया तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। और अगर स्पेसिफिक है, रेस्ट्रिक्टेड है, आपको फंड मिल रहा है 50 लाख रुपए लेकिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहा है, तो आप इस फंड को कहीं और यूज नहीं कर सकते। इसीलिए बिल्डिंग फंड के लिए जो भी आपको डोनेशन मिला, दैट इज स्पेसिफिक। एंड इफ दिस स्पेसिफिक फंड इज देयर, देन इन द बैलेंस शीट यू हैव टू शो दिस इन द लायबिलिटी साइड। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, मैं यहां पे शो कर रहा हूं इसको। बिल्डिंग फंड कितना अमाउंट, 50 लाख। आपके पास कैश भी आ गया होगा, कितना, 50 लाख एसेट्स। ध्यान से देखो, सबको क्लियर ये चीज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने फिर हमको डोनेशन दिया फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 लाख, दोबारा मिला। तो अगर आपको ये 10 लाख वापस इसी पर्पस के लिए मिल रहा है तो आपका कैश का लेवल शायद यहां पर बढ़ करके अब हो गया है 60 लाख, और बिल्डिंग फंड में आपको ऐड करना है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 10 लाख। और अब आपका शायद बिल्डिंग फंड का डोनेशन भी हो गया कितना, 60 लाख। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्लियर। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत क्रूशियल पॉइंट है और अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब सपोज इस 60 लाख में आपने ये डिसाइड किया कि हम बिल्डिंग फंड में जो पैसा है हमारा, उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते। क्लियर। कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सपोज 30 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर। अब ध्यान देना, कैश का पोजीशन आपका 30 लाख से कम हो गया, तो अब आपके पास कैश कितना बचा, 30 लाख। अब यहां पर आ गया आपका बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये कितने का हो गया, 30 लाख। देखो यहां पर 30 और 30 60। ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ये आपका कितना है, 60 लाख। अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं, 60-60 इक्वल। सबको क्लियर। अब समझना, सपोज ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, एक साल में इस इन्वेस्टमेंट से आपको 10% का रिटर्न मिला। 30 लाख का 10% कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख का आपको रिटर्न मिला। गॉट द पॉइंट। अब जब 3 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न किस में मिलेगा, सपोज कैश में मिला रिटर्न, तो कैश का लेवल आपका +3। अब ये कितना हो गया टोटल, बता दो, 63 लाख। गॉट द पॉइंट। अब ये यहां पर आपको ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, BFI, कितना, 3 लाख। अब बोल दो यहां पर कितना हो गया, 63 लाख। दोनों इक्वल चल रहे हैं। क्लियर है। मतलब कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिलता है तो वो स्पेसिफिक है, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना। उससे रिलेटेड कोई और डोनेशन मिलता है बिल्डिंग फंड से रिलेटेड, उसको इसमें ही ऐड करना। अगर बिल्डिंग फंड का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो उसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में दिखाना, एसेट्स में। उससे कोई रिटर्न आपको मिलता है तो वो रिटर्न भी इनकम है बिल्डिंग फंड की, तो यहीं ऐड करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मत लेके जाना, समझ गए ना, क्योंकि वो फंड से रिलेटेड इनकम है तो यहीं पर ऐड होगा।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो नहीं जाएगा। क्लियर? अब सपोज, अब देखना बहुत ध्यान से क्या समझाना चाहता हूं मैं, इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई ज्यादा कंटेंट का काम नहीं है, तो हम इसको रब कर देते हैं। आपको यहां पर कैश की पोजीशन को ज्यादा नहीं दिखाना है, आपको बस ये दिखाना है कि कैसे और कितना अमाउंट आपका 30 लाख इन्वेस्ट किया था प्लस 3 लाख का इंटरेस्ट हो गया, तो 33 लाख यहां दिखा दे रहा हूं। ये अंडरस्टूड है कि 30 लाख कैश है मेरे पास। अब देखना, सपोज इस 63 लाख में आपने 23 लाख का बिल्डिंग बना करके रेडी कर दिया। ध्यान से सुनना, ये पैसा आपको क्यों मिला हुआ है? बिल्डिंग फंड के लिए। तो क्या बिल्डिंग बनाओगे ही नहीं पूरे साल? बनाओगे ना। तो मान लो बिल्डिंग बना करके आपने रेडी करा, तो बिल्डिंग बना करके रेडी करने में कितना खर्चा लगा? मैं कह रहा हूं सपोज 23 लाख लगा, तो 23 लाख का बिल्डिंग आ गया ना आपके पास एनपीओ में। सॉरी, तो बिल्डिंग कहां दिखाओगे? आप दिखाओगे यहां पर एसेट्स में, सब बच्चे जानते हैं बिल्डिंग एसेट्स में आता है, तो बिल्डिंग दिखाओगे यहां पर और यहां लिखोगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या भैया आपका बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। कितने रुपए का बिल्डिंग कंप्लीट हुआ? 23 लाख का। तो 23 लाख का बिल्डिंग यहां पर आपका रेडी हो गया। आप सुनना ध्यान से, यहां पे क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेस कर देंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। क्या ट्रांसफर करने जा रहे हैं आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं, क्या ट्रांसफर करने जा रहे हैं? आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं जितने अमाउंट का बिल्डिंग आपने बना करके रेडी कर दिया है, उतने अमाउंट का बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे कहां? कैपिटल फंड में। गॉट द पॉइंट? सबको क्लियर ये पॉइंट? अब देखो ध्यान से, यहां पे सबसे ऊपर लिखते थे ना कैपिटल हमेशा, 11th क्लास में भी सबसे ऊपर कैपिटल लिखा है आपने। अब इस कैपिटल फंड, यहां पर तो एनपीओ है तो फंड यूज करेंगे, इस कैपिटल फंड में ऐड कर देना ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना पैसा ट्रांसफर किया आपने? 23 लाख। तो कैपिटल फंड, मान लो मैं यहां पर कुछ भी अमाउंट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने 100 लाख ले लिया, तो दोनों ऐड करके 123 लाख यहां शो कर देना, 40 लाख यहां पर शो हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैपिटल फंड का ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है ये बहुत अच्छी तरीके से एक बार और देख लो। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार बैक जाकर के वापस देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वीडियो है एक बार में रैंडम देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो एक बार में अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, नहीं समझ में आती पूरी चीजें, लेकिन उसी को अगर 2-3 बार समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब बच्चों देखते हैं आगे, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लेते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। किस चीज के लिए डोनेशन मिल रहा है? स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिल रहा है। मान लीजिए कितना डोनेशन मिला आपको? 5 लाख का डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड के लिए। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस कितने हुए? मान लेते हैं 3 लाख के एक्सपेंसेस हैं, और स्पोर्ट्स के थ्रू आपको इनकम्स कितना जनरेट हुआ? मान लेते हैं 1 लाख रुपीस। अब ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा हमारा क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। क्लियर? अब सबसे पहली चीज,
डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि जो डोनेशन मिला है ये स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला है, तो स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। और अगर स्पेसिफिक है तो इसको कहां जाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो होना है। तो लायबिलिटी साइड में हम गए और हमने यहां पर लिखा डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। कितना डोनेशन मिला आपको, 5 लाख रुपीस। अब बच्चों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, आप बोलोगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस या स्पोर्ट्स इनकम तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, आपसे बोला गया, जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था तो देखो यहीं पर मैंने आपको समझा दिया था कि अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम जनरेशन होता है या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो पर्टिकुलर फंड में ही ट्रीट होगा। यहां पर अगर आपको स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा मिला है तो स्पोर्ट्स के खर्चे और स्पोर्ट्स की इनकम सब स्पोर्ट्स फंड में ही जाएंगे। और स्पोर्ट्स फंड कहां आता है, लायबिलिटी साइड में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको यहीं से लेस करेंगे। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस यहां से लेस किए और जो स्पोर्ट्स की इनकम है सॉरी स्पोर्ट्स की इनकम है उसको यहां पर ऐड कर दिया। कितना हो गया, 5 + 1 6 एंड 3 लेस करके 3 लाख बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमने शो कर दिया। क्यों लायबिलिटी साइड में शो किया, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्पोर्ट्स फंड के नाम पर 3 लाख का अमाउंट है। अभी हमको इसको स्पोर्ट्स फंड में ही यूटिलाइज करना है। होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये फंडामेंटल वीडियोस बन रहे हैं, फंडामेंटल वीडियोस को आपको बार बार देखना पड़ेगा। रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। एक बार अगर माइंड में कॉन्सेप्ट आपके सेट हो गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आप लगाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इस चेंज को ऑब्जर्व करना। देखिए डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 5 लाख है। अब यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस पे कर दे रहा हूं 7 लाख। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंसेस मैंने कर दिए हैं यहां पर 7 लाख। ध्यान से देखेंगे, देखिए सेम ट्रीटमेंट है, बस डोनेशन फंड है 5 लाख और इनकम जनरेशन है 1 लाख। तो टोटल आपकी इनकम हुई है 6 लाख की, लेकिन एक्सपेंसेस हो गए हैं 7 लाख की। अब ध्यान रखना, आपके पास एक भी रुपए स्पोर्ट्स फंड के नाम पर नहीं बचा है कि आप लायबल हो, इसीलिए यहां पर डैश। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 1 लाख रुपीस आपने मतलब एनपीओ ने एक्सेस स्पेंड किया उसको हम कहां शो करेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब मैं यहां बनाने जा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा डेबिट साइड ही होता है हमारा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जो एक्सेस 1 लाख है मुझको शो करना है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा मैंने खर्चा किया है, तो अगर मैंने खर्चा ज्यादा किया, अपनी जेब से खर्चा हो गया, तो उसको तो मैं एक्सपेंस में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। जो मुझे डोनेशन के नाम पे पैसा मिला वो कितना मिला, 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मुझे और इनकम जनरेशन हुआ, ठीक है 6 लाख हो गया मेरे पास। लेकिन जो खर्चा हो रहा है मेरा वो 7 लाख का हो रहा है। तो 6 जो आया वो तो खर्चा हो ही गया, साथ में 1 लाख रुपए हमारी जेब से खर्चा हो गया। तो दैट वी हैव टू शो इन द एक्सपेंसेस साइड। सबको क्लियर कॉन्सेप्ट?
एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स। सबको क्लियर ये पॉइंट? सबको क्लियर? एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स दिखा दीजिए आप 1 लाख का। ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्रॉक्स हमने पूरा पूरा कवर कर लिया है। अब यहां पर हमें कुछ भी समझने के लिए नहीं है। जो टॉपिक्स हमारे अभी भी पेंडिंग है वो 2 टॉपिक्स हैं। एक सब्सक्रिप्शन में शायद समझा चुका हूं आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पेंडिंग है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? थैंक यू क्लास।